सर, गुनीत जी कैसे हैं आप? सर आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। मैं भी सिमरन जी। बस आज मैं हूँ योर नाइस ट्रिप के साथ। मेरा नाम विकास वर्मा है, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ और मैं अपनी ट्रैवल सर्विसेज के लिए योर नाइस ट्रिप पे भरोसा करता हूँ। और आज मेरे को गुनीत जी जो कि ब्रदर हैं सिमरन जी के, बोथ द ब्रदर एंड सिस्टर आर रनिंग योर नाइस ट्रिप और ट्रैवल कंपनी, एंड जिसके बारे में अब ये दोनों हमें बताएंगे। आइए सर। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा। मैं फरीदाबाद का रेजिडेंट हूँ और मेरा शौक है घूमना, ट्रैवल। और आज मैं बैठा हूँ सिमरन कौर जी के साथ जो कि योर नाइस ट्रिप से हैं। और आज की वजह मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं अपनी लाइफ में 7 स्कूल्स, 2 कॉलेजेस और इंडिया के ऑलमोस्ट 12 स्टेट्स घूम चुका हूँ। और फॉरेन कंट्रीज में मलेशिया, दुबई, नेपाल, ये भी मैं घूम चुका हूँ। और इसमें मेरे को भी काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या आपको न्यूज़ चाहिए, कैसे पासपोर्ट लगता है, कैसे वीज़ा लगता है, तो ये वही बता सकता है जो इस प्रोफेशन में है और जो कि रीजनेबल रेट्स पे आपको बेस्ट पैकेजेस बना के भी देता है। तो मैं संपर्क में आया सिमरन कौर जी के साथ। तो हालांकि इनका भी ऑफिस फरीदाबाद में है, लेकिन ये सारे इंडिया के जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, उनकी हेल्प करती हैं और ये इनका बिजनेस है। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि मैडम आप बताइए कौन कौन सी डेस्टिनेशंस आप कवर करवाती हैं? देखिए, अगर बात करी जाए डोमेस्टिक की तो सारे के सारे कपते हैं, सारे स्टेट, सारे सिटीज सब कवर किए जाते हैं। लाइक आपका अगर बात करी जाए मनाली हो गया, हर किसी का पर्पस होता है हनीमूनर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट अपना शिमला, मनाली, दार्जिलिंग प्रेफर करते हैं या फिर केरला पैकेज पर अपना केरला को प्रेफर करते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट कहाँ जाना चाहता है, क्लाइंट का बजट कितना है। इंपॉर्टेंट बात तो बजट होती है, क्योंकि हर 5 स्टार नहीं अफोर्ड कर सकता और हर कोई 3 स्टार को बोलता है। जितना बजट उस हिसाब से हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप कहना चाहती है इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं हर जगह आपको नॉलेज 5 स्टार की भी है, लेकिन आपको नॉलेज उस बजट होटल्स की भी है जहां पे आप उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करा सकती हैं। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि क्लाइंट का बजट, राइट। हर कोई 5 स्टार में स्टे नहीं कर सकता और हर कोई 3 स्टार 4 स्टार डिपेंड करता है ठीक है। उसकी डिमांड क्या और कितने पर्सन जा रहे हैं। जी। जैसे जैसे फैमिली बढ़ती चलेगी, मेंबर्स बढ़ते चले गए, तो वो उस हिसाब से अपने बजट को भी सोच के चलते हैं। वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी का बजट जिस हिसाब से है वैसे ही हम सर्विस। यानी कि आप सोलो जो ट्रैवल करते हैं आप उनकी भी हेल्प करते हैं। जो फैमिली के साथ जाते हैं, बीवी छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, उनकी भी हेल्प करते हैं। या तो आप ग्रुप्स की भी हेल्प करते हैं, जो कि स्टूडेंट का ग्रुप हो गया या फिर कॉर्पोरेट ग्रुप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जो 10 से ज्यादा लोग भी अगर जाना चाहते हैं, हमने 30 पैक्स की भी अपने ग्रुप्स भेजे हैं। 30 पैक्स मतलब 20 पर्सन जिनको 30-40% में जो ग्रुप्स जाने होते हैं, स्कूल के ग्रुप्स होते हैं। मोस्टली स्कूल ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि आज हमें यहाँ पर अपना मनाली घुमा दो, या गोवा तक बच्चे जाते हैं कि ठीक है हमारा पूरा ग्रुप एक शेड्यूल कर दिया जाए और हम अपना प्लान कर दो। तो अपने आप मतलब जैसी क्वेरी है जैसा क्वेरी है, जैसा बजट है, कस्टमाइज कर देते हैं प्लान। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कस्टमर। अगर कोई कहता है कि मेरा 0 से 10,000 के बीच में बजट है, या 10 से 20,000 या 20 से 30,000, आप उसको उसी में एकोमोडेट करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी होगी तभी कस्टमर दोबारा रीअटेंड कराएगा। मेरे को याद है जब मैं दुबई गया था तो मैं 3 दिन तो फ्री में रुका था बिकॉज ऑफ काउच सर्फिंग। उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिर मेरे को होटल लेने की जरूरत पड़ी कि, और मेरे को चाहिए था कम बजट में, क्योंकि मैं वहाँ पे टैक्सी भी नहीं ले रहा था। तो मैडम ने सजेस्ट किया कि वहाँ की मेट्रो बहुत अच्छी है, तो मैंने वो किया। और इन्होंने एक ऐसा होटल दिलाया जो कि सिर्फ 2300 रुपए में था, इंडियन रुपीज, इन दुबई, एंड दैट वाज अ 5 स्टार। यानी कि रूम में घुसो और टीवी पे लिखा हुआ है वेलकम विकास टू दिस 5 स्टार होटल। एंड आई वाज सो अमेज्ड बाय सिमरन प्लीज नॉलेज, तो दैट इज गुड। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा सिमरन जी, अब ये बताइए कि आप ये पैकेजेस देते हैं, होटल एकोमोडेशन देते हैं, इसके अलावा अगर कोई रास्ते में है और उसको गाड़ी की जरूरत है, कार रेंटल्स या फिर टेम्पो ट्रैवलर्स, अगर बड़ा ग्रुप है, हाँ जी, एंड तो उसके लिए क्या सर्विसेज हैं आपके पास? हमारे पास आपको टेम्पो ट्रैवल प्रोवाइड हो जाएगा अगर आपके फैमिली मेंबर्स ज़्यादा जा रहे हैं, या आपको कई बार होता है कि हनीमूनर्स जा रहे हैं तो वो लोग का प्राइवेट टैक्सी मांग लेते हैं कि ठीक है आप हमारे को प्रोवाइड करो, तो
हम आपको प्रोवाइड करा के दे सकते हैं। वो भी बजट में हाँ, आप करवा के देंगे। बिल्कुल। ठीक है। और अगर किसी का क्रूज का प्लान है, अगर आप बात करती हैं हनीमून ट्रेवल्स की, तो वो- क्रूज आता है एक उनके डेस्टिनेशन ट्रिप में, तो उसके भी पैकेजेस आप प्रोवाइड करते हैं? वो सिंगापुर का प्रोवाइड हम करा कर देते अच्छा, हैं। ये इंटरनेशनल की बात। हाँ अच्छा, जी। तो आप इंटरनेशनल भी कवर Yes, करवाते हैं? हम आपके international- क्या इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है जो आप जो करवाते हम हैं? कवर करवा रहे हैं हो गया आपका मेन दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बाली, मालदीव्स और साथ साथ में आपका ये मॉरिशस भी है। अच्छा, तो लीजर ट्रिप्स आप यहाँ पे आप बिल्कुल, करवाते हनीमूनर्स हैं। डेस्टिनेशन हम सारे कवर कराते हैं। ठीक है। और जो ये इससे कि- रिलेटेड जब बात आती है पासपोर्ट की, वीजा की, और जैसे मैं हूँ लेमैन आदमी हूँ, मेरी कोई छोटी बेटी है 28 साल की, या मेरे कोई बुजुर्ग है, अब मुझे रूल्स नहीं पता किस उम्र तक पासपोर्ट बनता है या किस उम्र से शुरू होता है बनना, आप बनवा के देते, कहाँ इनके ऑफिसेज हैं, कैसे क्या करना है, फॉर्म भी नहीं भरना आता मुझे ऑनलाइन पासपोर्ट का, तो ये सर्विसेज भी आप देती बिल्कुल हैं? हम पासपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, वीजा सर्विस भी हम देते हैं। पासपोर्ट की कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चे का जैसे बॉर्न होता है, आप डे 1 का जो बच्चा है आप उसका भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि हाँ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायर्ड होता है, तो वो आपको हमें प्रोवाइड कराना होता है। डॉक्यूमेंटेशन हम आपको गाइड करते हैं कि अगर आपको कोई बच्ची आपके साथ आपको क्वेश्चन है कि 2.5 साल की बच्ची है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं, तो वो हम आपको पूरी लिस्ट आपको हम बताएंगे। तो आप तो A to Z आपका प्लान होगा, वो हमें बस ये बताना है कि मुझे पासपोर्ट चाहिए बच्चे का, हाँ। और A to Z आप करवा के दोगे। बिल्कुल, हम आपका अपॉइंटमेंट बस हमें अपॉइंटमेंट में जाना होगा वहाँ कैमरे के आगे बिल्कुल, ऑफिस में, आपको ये क्या- काम yes, हमारा yes, है। yes। हम आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ताकि और- वो एक ही बार में रिजेक्ट ना हो, हाँ। और वो हो जाए। बिल्कुल और ये काम मैं करवा चुका हूँ अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी का नाम अगन्या है, और मैडम ने मेरी बहुत हेल्प करी थी, और मेरे को नहीं पता था कि मैं कैसे फॉर्म भरूँ, कहाँ वेबसाइट पे जाऊँ, तो मेरा बन के एक ही बार में आ गया था बिना रिजेक्ट हुए। और दूसरा सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है, वीज़ा। अब आपने बात करी है इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, आप दोबारा बताएं हमारे मेन viewers। हमारे जो मेजर डेस्टिनेशंस जो हम कवर कर रहे हैं, दुबई, अपना सिंगापुर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, बाली। बाली। हाँ जी। और इनके वीज़ा का भी टेक केयर आप ही करते हैं? बिल्कुल ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को इंस्टेंट वीज़ा चाहिए, किसी को 3 दिन डिले रुक सकता है लेकिन पैसे कम लगे, तो ये सब आपको नॉलेज है? और वो ये हम सब आपको करवा- प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप कई बार होता है कि क्लाइंट्स को बिल्कुल अर्जेंट दुबई जाना है, तो वो हम आपको अर्जेंट वीज़ा भी प्रोवाइड कर देते हैं। अब किसी के पास 4-5 दिन बाद का प्लान है या Right. 10 दिन बाद का प्लान है, तो आपको वो भी वीज़ा मिल जाएगा। हाँ ठीक है, 3-4 दिन में दुबई का वीज़ा आ जाता है, तो आपको टाइम व्हाट अबाउट फ्लाइट बुकिंग्स? वो हम वी डू फ्लाइट फ्लाइट बुकिंग भी आप Yes. करवाते हैं? और इस सबसे जो जुड़ी हुई न्यूज़ है, इन कंट्रीज में किस समय जाना बेस्ट है, कौन सा सीजन अच्छा है जाने का, बिल्कुल, वो गाइडलाइंस हम देते ये हैं। सब गाइडलाइंस भी आप देते हो? बिल्कुल। यू जस्ट नॉट सिंपली बुक द फ्लाइट टिकट, बट यू ऑल्सो गाइड द यूजर, राइट? Yes. ओके। बिकॉज यही मैं चाहता हूँ, अगर मैं किसी ट्रैवल एजेंसी के पास आऊँ, मैं सिमरन के पास आऊँ, मैं योर नाइस ट्रिप के पास आया, मेरे को सिर्फ टिकट नहीं चाहिए, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा सीजन अच्छा है जाने के लिए। अगर मैं अभी बुक करा रहा हूँ, मैं रुक जाऊंगा कि मैं गर्मी में ना जाऊँ, बिल्कुल और फिर आप मुझे सजेशन दोगे ऑल्टरनेट्स के, राइट? डेफिनेटली। राइट। तो सबसे पहली चीज़ है आपसे गाइडेंस लेना, और गाइडेंस तो आपकी हमेशा फ्री होती है, थैंक यू। ये मैंने देखा है। ठीक है, गाइडेंस के कोई पैसे नहीं है, बाकी जो पैसे हैं वो भी बजट में है। थैंक यू। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आया है सिमरन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, योर नाइस ट्रिप किस टाइप के ट्रैवल को करती है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जॉइंट फैमिली है, उसमें 8 लोग रहते हैं, सबके अपने टेस्ट हैं। Right. मैं अकेले घूमना पसंद करता हूँ, सोलो। राइट। सेकेंड चीज, मेरे ब्रदर हैं जो कि एक बड़ी एमएनसी में काम करते हैं, तो वो कॉर्पोरेट ट्रैवल, वो उनकी कंपनी कहती है आप घूमो जी, आप रिम्बर्स करा लेना, Right. ठीक है? अब वो कहाँ जाके, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो होटल देखने बैठेंगे, बट ही जस्ट वांटेड रिलायबल सर्विस। वो एक और आते हैं कि एक स्मॉल बिजनेस भी मेरे चाचा जी के लड़के हैं, वो चलाते हैं, यानी कि चांदनी चौक आए फॉर एग्जांपल, और होलसेल का सामान लेने, कहाँ उनको रखना है, ट्रैवल सेफ्टी और ये सारी चीज़ें। तो अब ये आप मेरे को बताइए। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, डिपेंड करता है क्वेरी टू क्वेरी। अगर मैं बात करूँ आपके रिलेटिव्स के बारे में जो कहते हैं कि ठीक है हमें आज आपकी कंपनी कहती है ठीक है हम रिवर्समेंट कर देते हैं, ठीक है, तो हम आपको उस हिसाब से मेन वही बात आ गई क्वेरी के ऊपर कि उसकी कैटेगरी उसको कैसी कर किस तो- कैटेगरी का होटल वो मांग रहे हैं, राइट, ठीक है, कितनी रिम्बर्समेंट उनको अलाउ है? हाँ, तो वो हम आपको अलाउ करते हैं, आपको मैटर से कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल प्रोवाइड कर देते हैं ताकि क्लाइंट अपना रिवर्समेंट ले सके।
अच्छा, तो आपकी जो ट्रैवल सर्विसेज हैं फुली बिलेबल हैं, आपको हाँ। प्रिंटेड बिल्स मिलते हैं? बिल मिलेंगे आपको, आप अपना कंपनी से अपना वापस रिवर्स कर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती आपको हमारे तरफ से। अच्छा सिमरन जी, अब ये बताइए, अगर मेरे पास योर नाइस ट्रिप का कांटेक्ट है, मैंने एक पैकेज ले लिया आपसे, ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ चला गया एक लीजर ट्रिप पे, ठीक है। आप सिर्फ पैकेज में मेरे को वहाँ एकोमोडेशन ही दोगे या फिर साइट सीइंग हो गई, आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसे ट्रैकिंग हो गई, साइट सीइंग हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई, हाँ ये जी। सारी चीजें, बच्चों के लिए भी कुछ एक्टिविटीज हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, आपको हमारे तरफ सारी सर्विस मिलेगी। लाइक कई डे 1 से ही हमारा पैकेज स्टार्ट हो जाता है। लाइक बच्चों को कई बार आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपको अगर टेम्पो ट्रैवल की रिक्वायरमेंट है तो हमको टेम्पो ट्रैवल देंगे। अगर आप मान लो बाय बस जाना चाहते हैं तो आप बस से भी हम आपका पैकेज तैयार कर देते हैं। ठीक है। उसमें आपका साइट सीइंग्स हो गई, होटल अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ हो गया। साथ में मान लो पैराग्लाइडिंग आप ले रहे हो या आपने ऋषिकेश जा रहे हो तो आपको वहाँ पे राफ्टिंग के लिए आपको पर्सन चाहिए होता है, तो हमारे वहाँ पे भी टाइप है, तो वहाँ पे अपना आराम से आप अपना एंजॉय कर सकते हो। तो इसमें दोनों केसेस है, या तो वो पैकेज में इंक्लूड हो या तो ना हो। हाँ। अगर नहीं भी इंक्लूडेड है तो भी आप हमारी उसमें हेल्प करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। हाँ। क्योंकि वो आपको प्री ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। बिल्कुल, कई बार होता है कस्टमर और वहीं पर safety भी पे first। करना चाहता है, Right। ये पर ऐसा भी होता है। अच्छा। वही हमने क्या करा, आपको होटल दे दिया, साइट सीइंग्स प्रोवाइड कर दिए, राइट, मतलब हमने साइट सीइंग में कवर करा, हमने आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया मतलब ड्राइवर ने, पर उसके बाद आपकी मान लो राफ्टिंग हो रही है या आपकी पैराग्लाइडिंग हो रही है तो कस्टमर वहीं पर ही पे कर लेता है। अच्छा, Usually करना चाहता है या नहीं करना चाहता है वो वो customer उसी to टाइम customer डिसाइड depend करते करता है, हैं। yes। अच्छा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं पैकेज के लिए तो हमको उतने देने ही हैं पैकेज? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। बेसिकली क्या होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मेन पैकेज हम आपके लिए हैं, बेसिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसी चीज हम पूरा कस्टमाइज करके देंगे आपको कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंगली आपके package राइट, बनेंगे। सेविंग्स बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैं भी एक बजट में चलता हूँ तो मेरे लिए बजट ही बचत है, तो ये योर नाइस ट्रिप का भी मोटिव है, बजट ही बचत है, बिल्कुल सेविंग्स। savings। तो जितना उतना ही पैकेज लो जितने की ज़रूरत है, और बाकी वहाँ जाके आप पे कर सकते हो आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए अगर आप करना चाहते हो, और सारी टाइप्स इनके साथ होते हैं। Yes, थैंक यू। thank you। अब आते हैं अगले सवाल पर। अब सिमरन जी ये बताइए कि कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज आप सपोर्ट करती हैं? हम कर रहे हैं आपका टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा एंड स्टडी वीजा। टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा एंड स्टडी वीजा। तो स्टडी वीजास को लेके लिए काफी क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, तो उसके वो थोड़ा आप हमें क्लियर करें। बेसिकली जो हमारी अगर मैं बात करूँ डेस्टिनेशंस की कि हम कौन कौन सी कंट्री के वीजा कर रहे हैं स्टडी में। स्टडी में हमारा मेन है अपना कनाडा, जी। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साथ इन सारी कंट्री के लिए बच्चों को आइल्स चाहिए होती है। ठीक है। ठीक है, और अगर बात करें हम बाकी कंट्री जैसे कि सिंगापुर हो गया, साइप्रस हो गया, मॉरिशस, माल्टा, इन सारे कंट्री में बच्चों को आइल्स नहीं चाहिए होती, ओके। क्योंकि कई बच्चे आइल्स कर लेते हैं और कई बच्चे आइल्स नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ जरूरत नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो हम लेकिन जहाँ जरूरत है उसके लिए आप आइलेट्स में क्या सपोर्ट करते हैं? हम आइल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा जी। है, ऑफिस नहीं खुल पा रहे, बच्चे जी। घरों से भी निकलने में डर रहे हैं, आपको भी बिल्कुल। पता है, ठीक है, पेरेंट्स भी डरते हैं कि बच्चों को बाहर ना भेजा जाए। राइट। तो ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम बच्चों को ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं। आप ऑनलाइन आइलेट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं? बिल्कुल ऑनलाइन अच्छा। हमारे ट्रेनर्स हैं जो आपको प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे स्टडी Great। आइल्स को लेके कि आपको कितने मॉड्यूल्स हैं, कैसे करके आप उसको कैच कर सकते हो। बच्चों को टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट होते हैं, तो मतलब हम आपके हर तरह का सपोर्ट आपको हम कर रहे हैं। मटेरियल तक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कई बच्चों को मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है कि नए अपडेट्स क्या आए हैं, राइट। तो वो भी हम आपको वो भी बाय कोरियर भिजवा देते हैं। अच्छा, ग्रेट। अब मैं बात करता हूँ कि 12th पास आउट है या फिर डिग्री पास आउट है या पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट है, ये भी कैटेगरीज है? बिल्कुल। मेन देखो, बच्चा इंडिया का बच्चा या बाहर है, कई बच्चे जो 12th पास करके ही बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन Right। इंडिया में तो बच्चों का बेस जो बनता है वो 12th तक बन पाता है। उनके पास उनको नॉलेज नहीं होती कि मैं कौन सा कोर्स करूँ बाहर जाके, कौन सा सस्ता महंगा पड़ेगा, मेरे करियर के लिए कौन सा अच्छा है। एग्जैक्टली ये एक्चुअली पता है क्या है, ये बच्चे पे डिपेंड करता है। Okay। कई बच्चे बिजनेस बैकग्राउंड के आ रहे हैं, कई बच्चे आर्ट्स के आ रहे हैं, मेडिकल के भी हैं, नॉन मेडिकल के भी है, राइट। वो हर चीज बच्चे पे डिपेंड करी जा रही है। ओके। आपने आगे क्या करना है बच्चे का, वो पिछला बैकग्राउंड डिपेंड करता है। ठीक है। एग्जैक्टली। तो ये आपका आंसर इसी के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है। कि बच्चे ने अगर आपका
12th पास बच्चा है, उसको 12th के बाद अपने बैचलर्स करनी है या डिप्लोमा करना है, ठीक है। ये भी पॉइंट है। Okay. कईयों के पास डिग्री के, बाहर के देश में, बाहर अगर हम बात करें कंट्रीज में, कईयों के पास डिग्री करना चाहते हैं पर बजट नहीं होता। आईलेट्स 12th के बाद भी की जा सकती है ना? आइल्स तो कभी भी कर सकते हो, Okay. 7th क्लास से स्टार्ट कर लो, अच्छा, 6 में कर लो। IELTS बच्चा करनी है तो- बच्चा जहाँ से कर सकता है, जहाँ पे बच्चे का एक देखते हो ना बच्चा कैच है उसमें। बिल्कुल कैच है, राइट। आप 10th क्लास में भी आइल्स करा दो। अगर हम बात अच्छा। करूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम से 12th के बोर्ड एग्जाम से पहले ही अपनी आइल्स करके रखते हैं। हाँ, Reason- लेकिन अगर स्टडी अब्रॉड करनी है उसके लिए 12th मिनिमम चाहिए पास। हाँ, आईलेट्स आप करके रख लो, लेकिन जाना है तो 12th के बाद। बट एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो आइल्स है वो 2 साल के लिए वैलिड होती है, ये बात इम्पोर्टेंट। तो आप 10th में करके फिर 12th के बाद जा सकते हो। नहीं, तब तक आपका टाइम निकल गया ना। ओके। आप 12th के बाद करो, बट हाँ बच्चों को आप पहले ट्रेनिंग देते रहो। पता है क्या होता है, एक दम पे बच्चे करते हैं तो बच्चे कैच नहीं कर पाते। ओके। अगर मैं चाहता हूँ कि 5 साल बाद मैं अपने बच्चे को बाहर भेजूंगा 12th के, तो हाँ। उसकी ट्रेनिंग अभी से शुरू होनी बिल्कुल भाई, बच्चों को आप इंग्लिश बेस क्लियर कर रहे हो। राइट। बच्चों का आप इंग्लिश, जितना बच्चा ज़्यादा इंग्लिश में बात करना सीखेगा वो उतना ही उसके बैंड्स आएंगे तो वीज़ा की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती उसके है। बाद जो कोर्सेज है उसकी करियर काउंसलिंग भी आप करते हो? बिल्कुल, हम करियर काउंसलिंग बिल्कुल हम बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स, इसके कोई चार्जेस आप नहीं हैं? नहीं, करियर काउंसलिंग एकदम फ्री है? टोटली फ्री है। आपको हमारी तरफ से पूरा कॉलेज की पूरी नेम ऑफ लिस्ट आएगी कि Okay. बच्चे को कौन से कोर्स में, आप मान लो आप कहते हो बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है, Right. तो हम आपको खुद बताएंगे ये कॉलेज है जिनमें ये कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। इसकी ट्यूशन फीस अवेलेबल है, Great. इसकी एप्लीकेशन फीस है कि नहीं है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा पॉइंट है, कई कॉलेज जो एप्लीकेशन फीस लेता है ओके। और कई कॉलेज ऐसे जो एप्लीकेशन फीस फ्री कर देता है। ओके। हाँ, तो वो हम आपको बताएंगे कि नए अपडेट्स क्या हैं। कई बार ये भी होता है कि और ये हमारे- सारे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे? हाँ, एक और अपडेट भी है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट की बात रखूँ तो कई यूनिवर्सिटीज को अगर आप खुद डायरेक्ट अप्रोच करते हो तो आपसे $100 $200 लेती है एप्लीकेशन फीस के। तो ऐसे टाइम पे वो एजेंट्स को कॉलेज ही हमारे को डिस्काउंट देता है। आई सी। ओके। बट वो लिमिटेड कॉलेज में होता है, ये नहीं कि आप हर कॉलेज को हम आपसे बोल रहे हैं, नहीं, हम आपको लाइक कि कुछ कॉलेज में हम आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। जो आपको मिल रहा है यू आर ट्रांसपेरेंटली कीपिंग इट या बिफोर स्टूडेंट्स। बिल्कुल वो उन्हीं के काम आना है। बिल्कुल, उनका पैसा बच रहा है। राइट। अगर वो बाहर जाके कुछ जॉब करना चाहते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जॉब ऐसा स्टडी वीजा में जॉब डायरेक्टली नहीं मिलती। हाँ। आप पहले जा रहे हो, वहाँ पर कनाडा की बात करूँ तो 20 घंटे अलाउड है, अप ठीक है। टू 20 आवर्स पर वीक। ये इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखें क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम कितने घंटे काम करेंगे। ओके। भाई कमाना है, अपना खर्चा तो हर बच्चा खुद लेकिन निकालता एक है। हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकता है हाँ, मैक्सिमम। ज़्यादा ज्यादा नहीं ये। ओके, ग्रेट। कनाडा तो जाना बनता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा ये कनाडा के लिए आपसे, हाउ इजी और डिफिकल्ट इज दिस नाउ इन कोरोना टाइम्स? इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट इजी टास्क। Okay. आई मीन इस इजी टास्क। हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। Okay. अभी के लिए अगर बात करूँ तो टूरिस्ट बंद है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आपको पता है ये अपना जून मंथ चल रहा है, जी। 2021 है अभी, ठीक है। आई होप सो कि गवर्नमेंट इसको अलाउ करे, टूरिज्म को इनवाइट करे, तो वो भी आपके सामने कुछ टाइम में नए अपडेट आई जाएंगे, है ना। Alright. तो वो डिपेंड करेगा। अगर लेकिन बात करें स्टडी वीज़ा को लेके, तो बच्चे अपने फ्यूचर को नहीं रोक रहे और कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे हमारा फ्यूचर रोके। ओके। भाई आप भी चाहोगे टाइम टू टाइम बच्चा आगे बढ़े, राइट। कोई अपना साल भर बात नहीं करेगा। तो इसका मीनिंग ये है कि अब बच्चों के जो रिजल्ट आने वाले हैं या पिछले बच्चों के जो रिजल्ट आ चुके हैं, वो बच्चे अपने कई बच्चों ने तो सितंबर इनटेक अप्लाई कर लिया, कई बच्चे ऐसे में जो जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब वो नहीं रुक रहे। ओके। बिल्कुल, और वो रुकेंगे भी नहीं, ओके। क्योंकि अगर वो रुक गए तो उनको अगला इनटेक मई का या फिर सितंबर 22 का मिलेगा। अब ये जो इम्पोर्टेंट टाइम ड्यूरेशन होता है कि हाँ। कब अप्लाई करना है, कब नहीं करना है, कहाँ के लिए करना है, किसकी क्या न्यूज़ है, तो ये हम एक वीडियो में विद इन 2 मिनट्स आपको नहीं दे सकते। इसके लिए मैंने देखा है आपके पास इंस्टाग्राम का पेज है, ट्विटर का पेज है, फेसबुक का पेज है और फेसबुक का ग्रुप है और गूगल बिजनेस पे भी ये लिस्टेड है। हाँ, तो उसके लिए आप हमें फॉलो करें। आपका हमारे पास, आप हमारे को फॉलो करो, लाइक, क्योंकि देखो नए अपडेट्स तो हर किसी को चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। और फॉलो करने पे अपडेट्स मिलेंगे, Right. बिना फॉलो करे तो कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि देखो फ्री एडवाइस हर किसी को चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ, Right. राइट। तो उसके लिए आप हमारे को अपना इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब चैनल हमारा अब नया, ये उसको यूट्यूब भी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अब हमारा अगला जो टास्क है, मेरा मैं बात करूँ तो वो आपको नए नए हर तरह जो भी कॉलेजेस हैं, हम उसको अपने आप से प्रमोट करेंगे कि हाँ ठीक है,
कॉलेज की फीस कितनी है, मैं कौन सा कॉलेज है, कितनी फीस है, कौन कौन से प्रोग्राम्स उस कॉलेज में अवेलेबल है, इट्स डिपेंड ऑन कॉलेज। ग्रेट। तो वो नए अपडेट्स जैसे से आएंगे हम आपको वीडियो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब और फॉलो करें। हाँ जी। Subscribers.